दिस इज दानियल इकबाल एंड यू वाचिंग टीम एक्सकैलिबर। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने भी उसके लिए कहा था और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी रही है। कोई बिगिनर हो या कोई लेडीज़ हो, कोई स्टूडेंट हो, हर बंदे ने इस गाड़ी को हाथों हाथ ली है और बहुत ज़्यादा ये टॉप सेलिंग में भी रही है। मेरान के बाद अगर कोई गाड़ी है तो वो नन अदर देन सुजुकी आल्टो VXR। आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे और मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स ओवरव्यू बताऊंगा, रीसेल, फ्यूल एवरेज। तो इंशाल्लाह आई विल कवर एवरी एस्पेक्ट, मैं अपने पूरी ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट से। इस गाड़ी में 3 वेरिएंट्स आए हैं। एक VX है जो कि बगैर AC के आता है, ठीक है, और उसके बाद VXR है जो कि AC वाली है, जो कि ये वाला वेरिएंट है मेरे पीछे जो खड़ी हुई है, और उसके बाद आता है AGS, ठीक है, जो कि ऑटो है और फुल ऑप्शन समझ लें या टॉप ऑफ द लाइन है। डिफरेंस ये जो AGS वाला वेरिएंट है उसकी जो साइड वाली विंडोज़ हैं वो पावर है और मिरर्स भी रिट्रैक्टेबल है और वो ऑटो है 650 cc। जो VXR है उसमें साइड मिरर्स जो है वो मैनुअल हैं और ना उसमें रिट्रैक्टेबल है, सिंपल आप हाथ से खोलेंगे बंद करेंगे। सिर्फ इस गाड़ी में AC है और जो VX है वो उसमें AC भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो इसकी होगी कैटेगराइजेशन। अब गाड़ी के स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। जैसा आप गाड़ी के लुक्स देख सकते हैं, एरोडायनामिक्स क्या, तो ये सबसे मतलब पाकिस्तानी आवाम के हिसाब से सोच समझ के बनाई गई है। इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखें, इस गाड़ी की अगर आप ओवरव्यू देखें तो बहुत ही अच्छी है। और मैंने खुद इस गाड़ी में 6 बंदों के साथ ट्रैवल किया है जो कि फंस फंस के हम फिट हो गए, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं रही और सस्पेंशन वाइज, इंजन वाइज बहुत ही इस गाड़ी ने मुझे मज़े करवाए हैं। अच्छा, ये गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है और ये फॉर सेल भी है। ये गाड़ी में जिस तरह किट शिट लगी हुई है, अलॉयस बिल्कुल नए डाले हुए हैं और ये आपके सामने ये गाड़ी की जो ओवरव्यू है, इसकी हम 19 लाख डिमांड कर रहे हैं और मौके के ऊपर कभी बेशी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। और ये सिर्फ 17,000 अप्रॉक्सीमेटली ड्रिवन है और इसकी ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, ठीक है। सेकेंडली अब हम गाड़ी का, अच्छा इस गाड़ी को सबसे पहले इसके कुछ सिनेमेटिक्स आप देखें और फिर हम इसका इंटीरियर करेंगे। गाड़ी का आप इंटीरियर देख सकते हैं, ये काफ़ी हमने प्रीमियम बनाया हुआ है और जिस बंदे से हमने बाय की है उसने ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, ये एंड्रॉयड पैनल, ये आपकी इस गाड़ी की पोशिश अगर आप देखें, ये कंसोल बॉक्स जो कि इसमें आते ही नहीं है, ये फुली लोडेड समझ लें कि जो काम एक स्टॉक गाड़ी लेके करवाने होते हैं वो इसमें ऑलरेडी हुए हुए हैं सारे, ठीक है। रूफ के ऊपर ये ब्लैक पेपर है, प्लस ये ऑल ये जितने भी थोड़े सस्ती मोड वाले काम है ना वो ऑलरेडी हुए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसका इंटीरियर में जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टॉक आती है तो उसके अंदर ना ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स होते हैं, ना एंड्रॉयड होता है, सिंपल प्री लगी होती है। जो कि AGS वेरिएंट है उसके अंदर सिर्फ मल्टीमीडिया ये जो प्री है LCD ये उन्होंने दी होती है। और AGS का एक डिफरेंस और भी है कि उसमें ABS आती है ब्रेक्स, जबकि इस वाली में सिर्फ ड्रम ब्रेक्स आती हैं। अच्छा, लगेज स्पेस वगैरह के हिसाब से भी गाड़ी बहुत मज़ेदार है, ठीक है। ये सीट्स अभी पीछे है लेकिन गाड़ी कोई आपको बम्प्स के ऊपर तंग नहीं करती, कोई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू नहीं है और इजीली बंदा इसके अंदर एंजॉय कर सकता है। AC की परफॉर्मेंस इस गर्मी में, मई का ही एंड चल रहा है और जून स्टार्ट होने वाला है, तो 2 फ्रंट वालों के लिए तो नेक्स्ट लेवल है, प्रीमियम है, कोई गाड़ी का हीट इशू नहीं है और कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। जबकि अगर पीछे वाले जो कैबिन है उसमें 1 घंटा या आधा घंटा ये लेती है इस गर्मी के अंदर कैबिन को ठंडा करने के लिए, जो कि 650 cc गाड़ी के हिसाब से एक एवरेज है। पीछे वाला बंदा एवरेज में ही रहता है लेकिन जो फ्रंट है वो तो चिल कर रही होती है फुल। अच्छा, अब गाड़ी का मैं आपको इंजन कंपार्टमेंट दिखाता हूँ और इसकी सारी फर्दर डिटेल्स, इसके स्पेयर पार्ट्स, इसकी रीसेल, वो सारा मैं कवर करता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप इस गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा इस जो एक बना हुआ आता है उसी तरह से उसी हालत में है, ठीक है। और ये इंजन 650 cc है जो कि 39 HP जनरेट करता है और इसके अंदर माशाल्लाह उन्होंने 5 गियर दे दिए मेरान के अंदर, जो कि आज तक 4 आते थे। इस गाड़ी का अब आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। जैसा कि मेरा भाई अगर आपको ये दिखा सके, इस गाड़ी की आप बिल्ड क्वालिटी देखें अंदर से, ठीक है। ये इसकी फिनिशिंग देखें, ये ऐसे लग रहा है गाड़ी बनी हुई है, ये जेन्युइन है हालांकि बम्पर टू बम्पर, लेकिन इस गाड़ी की आप बिल्ड क्वालिटी यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये साइडों के ऊपर कोई शीट ही नहीं है, कुछ नहीं है,
क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा हल्की है, मेरान से भी हल्की है। ये इसका वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ड्रॉबैक भी है और एडवांटेज भी है। ड्रॉबैक इस तरह से है कि ये गाड़ी को अगर बाइक गाड़ी को लगे या गाड़ी बाइक को लगे तो इसका बचना कुछ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इसका एडवांटेज इस तरह से है कि ये गाड़ी हल्की होने की वजह से भागती बहुत है, ठीक है। आप इसको पता भी नहीं चलता ये गाड़ी 100 के ऊपर होती है और इस मज़े कराती है फुल, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इस गाड़ी को ना ही ज़्यादा भगाएं, क्योंकि फिर इसको पता नहीं होता, क्योंकि गाड़ी की जब एक वेट गाड़ी का है ही नहीं और बिल्कुल हल्की फुल्की है तो वो कटिंग में या कहीं भी स्लिप कर सकती है या कोई मसला हो सकता है। अच्छा, तो इस गाड़ी का इंजन का मैंने जिस तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कोई इसमें इशू नहीं है। हाँ, इंजन की थोड़ी साउंड जो है खींचते हुए अनोइंग सी आती है, लेकिन हर गाड़ी की अपनी साउंड है। आप करोला में GLI की तरफ चले जाएँ, आप होंडा में D-Star की तरफ चले जाएँ, तो हर गाड़ी के इंजन की अपनी एक साउंड है। लोग कहते हैं कि इसके गाड़ी की इंजन की एक अनोइंग सी साउंड है, जबकि मुझे इतना फील नहीं होता। आप नॉर्मल एक साउंड भी आप सुन रहे होते हैं, साथ म्यूज़िक एंजॉय कर रहे होते हैं, और 650 cc गाड़ी की इसी तरह की ही आवाज़ जनरेट करेगी, वो किसी भी तरह की हो। सेकेंडली, गाड़ी की बाहर से फिनिशिंग या बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें कोई इशू नहीं है। और मेरान से तो करोड़ दर्जे मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस गाड़ी की ड्राइव में, और आप इसको लेके फिरें। इस गाड़ी की अब आते हैं फ्यूल एवरेज की तरफ। ये इंजन फ्यूल एवरेज में मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। किसी ने अगर बहुत उसको शौक़ है सिर्फ एवरेज लेने का और AC और मतलब शहर में घूमने फिरने का, तो ये माशाल्लाह 18.5 से 19 हम जैसों को, जो कि आप इसको जैसे मर्ज़ी भगाएं चलाएं, ये 18.5 आपको हंस के देगी, ठीक है। अगर आप इसको नॉर्मल चलाएं तो 20 तक कर जाती है, और लॉन्ग के ऊपर ये 24-25 करती है माशाल्लाह। तो मतलब नेक्स्ट लेवल। आप एवरेज वाइज तो इससे बेफिक्र हो जाएं और खुश हो जाएं। AC की परफॉर्मेंस से भी, गाड़ी की जो अंदर बिल्ड क्वालिटी है वो भी ठीक है। सिर्फ जो अगर ख़राबी है वो इसके ये इंजन कंपार्टमेंट में है, जिस तरह ये अभी आपको मैंने दिखाया भी है, और कोई इसमें ना कोई मसला है ना कोई कुछ है। सस्पेंशन इसका बिल्कुल फिट होता है, आप कहीं भी जाएं या हिली एरियाज़ में भी, तो इसका सस्पेंशन वाइज भी कोई इशू नहीं है। पिक वाइज या लॉन्च वाइज गाड़ी बहुत मज़ेदार है, और छोटी है तो आप कटिंग कुटिंग कहीं से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स की तरफ अगर हम इसके आएँ तो इसका जिस तरह ये फ्रंट का ये कवर है 1000 रुपये का है, ठीक है। इसकी जो ये दोनों हेडलाइट पूरी हैं जोड़ी, वो आपको 12,000 की मार्केट से अवेलेबल है। पिछला जो लाइट का कवर है वो 400 रुपये का मिल जाएगा। इसके जो सन शेड्स हैं वो आपको 200 के मिल जाएंगे, ठीक है। और इस तरह मतलब बिल्कुल एक इकनॉमिकल गाड़ी है। आपको जिस तरह मेरान हर बंदे ने जिसने रखी हो तो ये समझे मेरान ही है, लेकिन उससे प्रीमियम चीज़ है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल है और अच्छी है। स्पेयर पार्ट्स में भी इसका। अब इसके आ जाते हैं प्राइस का। इस वक्त मई 2022 में इस गाड़ी की VXR की प्राइस 19,10,000 है, ठीक है, जो कि डॉलर के ऊपर चला गया और महंगाई कितनी। जब ये हालांकि गाड़ी लॉन्च हुई थी तो VX जो वेरिएंट था बेस वाला उसकी 11-25 थी आई गेस, या 35, और जो ये VXR थी उसकी 12 लाख समथिंग थी, 15,000 या कुछ। लेकिन इस वक्त ये गाड़ी 19,10,000 की आपको जाके मिलेगी। उसके अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, छोटी छोटी टायरियाँ होंगी, और आपने सारी चीज़ें अंदर लगवानी हैं कुछ। जब आप शोरूम से निकालेंगे 65,000 रुपया उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, प्लस वेल टैक्स और ओन भी चल रहा है इसके ऊपर 1.5 लाख, 1,60,000 वो एक अलग है। तो ये आपको 21 में या 21.5 में जाके ये गाड़ी कॉस्ट करती है, जबकि इसमें जो AGS वेरिएंट है वो 21.5 लाख का इस वक्त हुआ हुआ है। तो इस गाड़ी में ये 21 मॉडल है और नवंबर की इसकी इनवॉइस है, और हम ये सिर्फ 16 चली हुई है, और हम इसकी 19 लाख डिमांड कर रहे हैं। और ये सारी जो चीज़ें लगी हुई हैं ये 75-80 हज़ार, ये एक अलहदा खर्चा है जिसमें अलॉय रिम और एंड्रॉयड और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग किट, ईच एंड एवरीथिंग जो माइनर सी हैं। तो ये इसकी गाड़ी का स्टेटस है। बाकी इंशाल्लाह रीसेल वाइज तो बहुत ही गाड़ी तेज़ है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर कोई 650 में तो जैपनीज़ ही आती हैं, और इसमें जैपनीज़ वेरिएंट भी, लेकिन लोग लोकल को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ईजी है, और जैपनीज़ की तरफ इसलिए कोई मूव नहीं करता। साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल जैसा मैंने आपको बताया वो भी नहीं है, और इसका आप अगर ये मल्टीमीडिया जो एंड्रॉयड अंदर लगा हुआ है वो 16,000 रुपये का यूनिट है, और जो ये स्टीयरिंग लगा हुआ है, स्टीयरिंग के अंदर जो कंट्रोल्स हैं वो 6,500 के हैं। तो खैर इस तरह ये आप इसको माइनर इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। कोई बिगिनर हो वो ये गाड़ी को बहुत इजीली एंजॉय कर सकता है और चला सकता है। बाकी इंशाल्लाह आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा।
और इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट रिव्यू। और नेक्स्ट मैं अपनी उस CF का रिव्यू बनाऊंगा जो कि अंडर प्रोसेस है अभी, एज आई हैव सोल्ड माई करोला। तो इंशाल्लाह सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।